हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। साथ ही साथ हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में और उसको प्रूव भी करवाया था, जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। आज उसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया था ax² + bx + c के फॉर्म में इसको बताया था बराबर 0। फिर हमने आपको कहा था कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, जिसमें से हमने कहा था आपको इसके जो रूट होंगे वो अल्फ़ा और बीटा होंगे। इसके मान लिया अल्फ़ा और बीटा है। जैसे मान लिया जाए कि बीटा बराबर जैसे -b, एक रूट आएगा, देखिए एक प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस में कोई ये दो वैल्यू हैं, जिसमें से एक बार प्लस लेंगे तो -b + √b² - 4ac अपॉन 2a ये होगा। और हमने बताया था आपको अल्फ़ा बराबर ये -b - √b² - 4ac अपॉन 2a। अब देखिए जैसे कि ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई, इनको अगर जोड़ दो एक बार तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो ये देखिए 2a एलसीएम हो जाएगा, ये प्लस का √b² - 4ac, ये माइनस का √b² - 4ac, ये कट जाएगा, जिसमें ये -b कितना हो जाएगा, माइनस का 2b, तो माइनस का 2b अपॉन 2a आके क्या हो जाएगा -b अपॉन a। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल। सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, जब इनका गुणा करेंगे तो ये देखिए माइनस ये और ये देखिए a + b और a - b, तो a² - b² यानी -b का स्क्वायर और माइनस इसका जब अंडर रूट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 2a नीचे तो 4a आ जाएगा, 4a का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2a का स्क्वायर, 2a × 2a कितना हो जाएगा 4a²। ऊपर का गुणा करेंगे तो माइनस का b² और इसके बाद माइनस और ये अंडर रूट b² - 4ac, ये रूट खत्म हो जाएगा, b² - 4ac में ये रूट खत्म हो जाएगा, -b² 4ac। अब ये माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये b² माइनस का और ये देखिए b² था तो ये माइनस का b² माइनस प्लस का 4ac अपॉन 4a, तो ये आपका आ जाएगा b² से b² खत्म 4ac अपॉन 4a², तो ये आपका आ जाएगा c अपॉन a। देखिए 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हमने आपको डिटेल्स बताया, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा × बीटा, क्या लिख देंगे अल्फ़ा × बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सीधे लिख देंगे c अपॉन a, इस तरह से। अब देखिए जैसे कि अगर आपको दिया गया हो, अब इसमें से हमने आपको बताया था ये जो ये अंदर लिखा है b² - 4ac, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विविक्त कर। जैसे हम इससे बोल सकते हैं -b + अंडर रूट, इसे b² - 4ac को d लिख देंगे अपॉन 2a, इस तरह से। अब यही बताएगा अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है या कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसके जो मूल आएंगे यानी रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे एंड डिस्टिंक्ट, भिन्न भिन्न होंगे। मूल लिख देते हैं, मूल, वास्तविक और असमान, असमान होंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे जो रूट होंगे यानी मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, साथ ही साथ इक्वल होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक, मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर जो d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, मतलब कोई निगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। मूल
इसे बोल सकते हैं मूल कैसे होंगे, इमेजिनरी मतलब अनरियल मीन्स काल्पनिक, और अनइक्वल मतलब भिन्न होंगे, असमान होंगे, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब इससे पहले देख लेते हैं, जैसे कि अगर कोई अल्फ़ा और बीटा दिया गया, हमारे पास दो रूट दिए गए हों, उससे बनाते कैसे हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो हम क्या करें, दोनों ओर a से भाग दे दो, दोनों ओर a से भाग देंगे तो यहाँ a खत्म हो जाएगा, x², यहाँ क्या होगा b/ax प्लस c/a बराबर 0, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, देखिए x², इसमें माइनस और माइनस b/a लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस c/a बराबर 0। अब इसी को माइनस b/a क्या है, माइनस b/a क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स। अब इसी को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसे वो ये आपका हो गया जब आपको रूट दिए गए हों, जब आपको अल्फ़ा और बीटा दिया गया हो, तब उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं, ऐसे बनाएंगे। जैसे कि इसको और दूसरी तरह से भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको रूट दिए गए हो तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं, माइनस के अंदर गुणा करते हैं तो ये अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, और जो कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा बराबर 0। ऐसा भी कह सकते हैं जब आपको रूट दिए गए हो तो सीधे x माइनस अल्फ़ा, जो आपको रूट दिए गए हैं उनका साइन चेंज करना है, बस एक बार प्लस ये x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके हम एप्लीकेशन बताते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, सिंपल सा सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इससे हम निकालें, पहले ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, c से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो इससे a की वैल्यू क्या आएगी, x का गुणांक क्या है 1, b y का x का गुणांक क्या है 5, और एक c क्या है अचर पद कांस्टेंट टर्म c 6 है। अब इसके बाद हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस b/a, तो माइनस b/ मतलब 5/1, तो आ गया -5। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, यानी c की वैल्यू कितनी है 6/1, मतलब ये आ जाएगा आपका आंसर 6। अब देखिए इसको वेरीफाई करते हैं, जब इसको वेरीफाई करते हैं देखिए जैसे कि यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 कैसे सॉल्व करते हैं, 6 बराबर 0 है, 6 का ऐसा फैक्टर करो कि 5 आ जाए, 3 दूनी 6 होता है, 3 प्लस 2 कितना होता है 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब 5 है तो उसको 3 प्लस 2 लिख देंगे, गुणा में x लिख देंगे प्लस 6 बराबर 0। x का अंदर गुणा करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 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 हुआ, और 2 को x में गुणा करेंगे 2x प्लस 6। अब 2 2 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ 2 के जोड़े, यहाँ 2 के जोड़े, यहाँ कॉमन क्या है x कॉमन तो x प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस है प्लस लगा दो, यहाँ 2 और 6 में कॉमन क्या है 2 कॉमन तो x प्लस 2 3 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, किनारे किनारे वाले जो हैं, और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 3 बराबर 0 है तब x की वैल्यू क्या आएगी -3, यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो ये देखिए यही एक अल्फ़ा एक बीटा, अल्फ़ा बीटा किसी को कुछ मान लो, ये अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो। अब देखिए अगर इनको रिलेशन को चेक करना है, आपको प्रूव करना है कि सही है कि गलत, देखिए एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू मान लो -3 है, और बीटा की वैल्यू क्या है -2, कितना आया -5। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -3, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो कितना आ गया 5। इस तरह से देखिए वेरीफाई हो गया कि ये अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यू है। अब देखिए अगर आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी गई हो तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो भी चेक करके आपको बता रहे हैं। जैसे -3 -2 दिया है, जैसे कि अगर जो अल्फ़ा की वैल्यू दी है -2, बीटा की वैल्यू -3 दी है, तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 बीटा की वैल्यू -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, मतलब -2 इंटू -3। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और 3 2 माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस 2 3 6 प्लस हो जाएगा बराबर 0 करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 0 करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5x प्लस 6 इस तरह से बना देंगे। और दूसरा मेथड हमने आपको बताया था, जब दिया गया तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको सीधे डायरेक्ट रख के आपको सहूलियत से आप कर लेंगे। देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 रख देते हैं। एक्स माइनस, इसमें आपको अल्फ़ा बीटा कोई क्रम जरूरी नहीं है, इसको बीटा मान लेंगे, इसको अल्फ़ा मान लेंगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि देखिए गुणा में है, गुणा में चिन्ह का क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीटा की वैल्यू -3 रखते हैं, -3 रखते हैं बराबर 0। तो यहाँ एक्स माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ पे एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो एक्स के अंदर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का, देखिए कैसे गुणा करते हैं, एक्स का इस पूरे में गुणा करते हैं एक्स प्लस 3 में, इस प्लस 2 का इस पूरे में गुणा करते हैं एक्स प्लस 3 में, तो कितना आएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 का अंदर गुणा करते हैं 2x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं कुछ जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है यदि अल्फ़ा बीटा की एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 एक द्विघात समीकरण इसके मूल दिए गए हैं, तो आपको निकालना है वो समीकरण निकालना है जिसके मूल 1/अल्फ़ा 1/बीटा है। 1/अल्फ़ा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर, थर्ड पे अल्फ़ा/बीटा बीटा/अल्फ़ा है। अब देखिए एक ये रूट दिया गया है, इसके रूट क्या है अल्फ़ा बीटा है, इसके जो रूट है वो अल्फ़ा और बीटा है। जब इसके अल्फ़ा बीटा है तो आपको निकालना है एक नए रूट इंट्रोड्यूस कर दिए कि ये ऐसा आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 9 बराबर 0, ये आपको दिया गया है। इससे हम आपको निकालना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या था -b/a, एक्स का गुणांक क्या है 1, तो इसका आ जाएगा 3 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a। c/a मीन्स c की वैल्यू 9/1 मतलब 9 आ जाएगा। तो हमें ये आ गया। अब आपको निकालना है कि अब नया रूट क्या है, ये नए अल्फ़ा की वैल्यू 1/अल्फ़ा और नए बीटा की वैल्यू 1/बीटा है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब जो नए रूट दिए गए हैं उनको रखना है प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। इतनी बात आई आपको समझ में। ये फर्स्ट नंबर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाए बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है 3 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 9 इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 9 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो 9 का इधर गुणा करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब 9 जब एलसीएम लिया, जब 9 एलसीएम लिया 0 को अपॉन में इस तरह भेजेंगे तो अपॉन में 0 हो जाएगा, सॉरी अपॉन में 9 होगा, 9 के इधर 0 में गुणा करके 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरे केस में आपको कह रहा है कि जिसके रूट ये हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब नए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ये रखेंगे। तो उस केस में देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ थोड़ी जगह की कमी है तो इसको अब देखिए दूसरा नंबर जो करेंगे, दूसरे नंबर में अब रूट ये अल्फ़ा की वैल्यू 1/अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू 1/बीटा स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ऐसे करेंगे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन नीचे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, हमने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ऐसे अपॉन में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके थे। देखिए इससे जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी 9, तो यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3, लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर यानी 9, यहाँ लिख देंगे 9 माइनस और 2 अल्फ़ा बीटा
यहाँ से लिख ही देते हैं, 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 9 अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा यानी 9 का होल स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, इंटू में x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 9 रख देंगे और बराबर 0 लिख देंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा, इसको और सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 का 9 और ये 9 दूना 18, तो आ जाएगा माइनस का 9, तो ऊपर प्लस का 9 हो जाएगा अपॉन 9 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 9। तो 3 3 का 9 और माइनस 18, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पे 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 9 81, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बटे 9 प्लस का 9 बराबर 0, एलसीएम लेंगे तो ये 9x स्क्वायर प्लस का x प्लस 9 9 81 बराबर 0। इस तरह से आपका आ जाएगा। अब देखिए आप थर्ड पार्ट करने वाले हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट दिया गया है कि बीटा की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा अपॉन बीटा की वैल्यू बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा की बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इस तरह से। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब देखिए, या तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू यहाँ निकाल ही लेती हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इस तरह से कहेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या, 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 9, तो 3 3 का 9 माइनस 9 दूना 18, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 9, तो यहाँ 9 रख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 9 बराबर 0 रखेंगे, तो 9 से 9 खत्म, तो एक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताई है वो आपको समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।